बताइए मौत आएगी कि नहीं? आना है ना, मरना है ना हम सबको। तो मरने के पहले मन को ठीक कर लेना चाहिए ना, मन को एकदम शांत कर लेना चाहिए, क्योंकि मौत सबको आनी है। आप लाख उपाय करो, करोड़ों की दवाई करा लो, लेकिन आप बचने वाले नहीं, कितनी भी जन्म पत्रिका दिखा लो। मरने से कोई नहीं बचा सकता, ना डॉक्टर बचा सकता, ना पैसा बचा सकता, ना पंडित जी बचा सकते। कौन बचा सकता है? कोई नहीं। मौत आनी है, इसलिए अच्छे कर्म करके मरो, अच्छा काम करके मरो, मन को शांत कर लो। मन की सारी कामनाएं क्या करो? जला के भस्म कर दो कामनाओं को। मैया जी, गेहूं का दाना पानी में डालो, अंकुरित हो जाता है, फिर पौधा होता है, फिर बीज लगते हैं, फिर वो पकते हैं, और जब पक जाए तो फिर पानी में डाल दो, फिर वो अंकुरित हो जाएगा, फिर बीज लगेंगे, फिर वो पानी में डालो, फिर ये सिलसिला कभी बंद होगा? बताइए। करोड़ों जन्म, अरबों जन्म, खरबों जन्म, क्या ये सिलसिला कभी बंद होगा? पानी में डालो फिर अंकुरित होगा, फिर पौधा होगा, फिर बीज होगा, फिर पानी में डालो फिर अंकुरित होगा, फिर पौधा होगा, फिर वो फलेगा, फिर बीज होगा, फिर पानी में डालो। ये सिलसिला कभी बंद होने वाला है? बोलो मेरी माँ। जैसे जैसे गेहूं के दाने को पानी में डालो फिर अंकुरित हो जाता है, ऐसे आपके अंदर वासनाएं पड़ी हैं, ये बार बार अंकुरित हो जाती हैं, कामनाएं जाग जाती हैं, इच्छाएं बढ़ जाती हैं। क्या करना चाहिए? बोले गेहूं के दाने को तवा में डाल दो। तवा, गरम तवे पर डाल दो और गेहूं के दाने को थोड़ा सा भूंज दो। उसके बाद क्या होगा? जब वो गेहूं का दाना गर्म हो जाएगा ना, फिर उसे पानी में डाल दो। पानी में डालो, अब बताइए वो अंकुरित होगा? होगा? अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब उसकी अंकुरित शक्ति जो थी वो तवे में रखने के बाद जब वो गर्म हुआ तो उसकी अंकुरित शक्ति अपने आप नष्ट हो गई। ऐसे ही हमारे अंदर वासनाओं के बीज पड़े हैं, ये वासनाएं कभी भी अंकुरित हो जाती हैं। क्या करना चाहिए? बोले सत्संग की आग में इन्हें गर्म करना चाहिए। इतना गर्म करो कि इनके इतना गर्म करो कि इनके अंकुरित शक्ति हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। कामनाओं की जो अंकुरित शक्ति है, बार बार कामनाओं का जन्म होता है, ये जन्म ही ना हो, इसका प्रयास हम सबको करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ज्यादा सत्संग करो, ज्यादा भजन करो, तो कामनाएं खत्म होंगी अपने आप। भजन ना करो, कीर्तन ना करो, कामनाएं आपको परेशान करती हैं। व्यक्ति परेशान क्यों है? अपनी कामनाओं से परेशान है, अपनी इच्छाओं से परेशान है। ज्यादा भजन करो, अपने आप कामनाएं शांत हो जाएंगी, इच्छाएं शांत हो जाएंगी, अपने आप सुखी हो जाएंगे। मौत आएगी, उसके पहले कामनाओं को जलाकर भस्म कर दो, नहीं तो परदेसी है और परदेसी है तो जाना पड़ेगा ना भाई। रेल में बहुत सारे लोग यात्रा करते हैं, जिसका स्टेशन आता है उतर जाते हैं। ऐसे आप भी यात्रा कर रहे हो, जब स्टेशन आएगा उतर जाओगे। दादाजी कहाँ गया? उतर गए। फिर दादी जी कहाँ गया? वो उतर गई। एक उतरता है, एक चढ़ता, नाती चढ़ता, दादा दादी उतरते हैं। ये प्रकृति का नियम। हम सब यात्री हैं, यात्रा है ये हमारी। हर 7 दिन में एक नई यात्रा चालू होती है, तो हमें लगता है कि हर 7 दिन में एक नई यात्रा चालू होती है, तो हमको यह लगता है कि 7 दिन में क्या, हम जिस दिन से जन्म लिए हैं और जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक हमारी यात्रा जिंदाबाद है, चल रही है। पर आपकी भी यात्रा चल रही है कि नहीं? पहले आप छोटी सी गुड़िया थी, फिर बड़ी हो गई, फिर पापा का काम धाम करने लगी, मम्मी के काम में हाथ बटाने लगी, थोड़ी और बड़ी हुई, शादी हो गई, शादी हुई तो गाड़ी में बैठ के ससुराल गई, ससुराल फिर वहाँ थोड़े दिन रुके, बच्चा हो गया, लो भैया जिम्मेदारी बढ़ गई, अब बेटा संभालो, बेटी संभालो। फिर वो बड़े हो गए, उनकी शादी करो, तब तक डॉक्टरी अम्मा बन गई। फिर बाद में शादी वादी, अब बेटा बेटी बड़े हो गए, उनकी शादी करो, लो पोता पोती आ गए, गोद में पोता पोती खेल रहा, बड़ा भाग्य भैया पोता पोती खेल रहे हैं, लो पोता पोती खिलाया, तब तक खुद का टाइम आ गया, चलो भैया तुम्हारी यात्रा पूरी, टिकट पूरी, चलो उतरो। उतर गए ना। ये जिंदगी है, हम परदेसी हैं। यात्रा पूरी हो गई आपकी, चलिए उतरिए। रिजर्वेशन दिल्ली तक का था, दिल्ली आगे उतरिए, अब उस सीट पे दूसरा बैठेगा। बोलो मेरी माँ, ऐसे होता ना। तो हम यात्री हैं, ये ना कहें ये घर हमारा है, ये हमारा इंदौर हमारा है ना मेरी माँ, सब यात्री हैं तो यात्रा करिए, मौज से करिए, सुखी से करिए, आनंद से करिए। जब आप यात्रा करते हैं ना तो वहाँ बहुत सारे यात्री मिलते हैं, किसी से मोहब्बत मत कर लीजिएगा, प्रेम मत कर लीजिएगा। एक सज्जन इंदौर के थे,
रेल में बैठे दिल्ली जाना था, उनकी बाजू की सीट में कोई सज्जन बैठे, कहो भाई साहब कैसे हो, उनकी जान पहचान हो गई, उनको ग्वालियर उतरना था, वो ग्वालियर उतरने लगे तो उनसे कहते आप भी उतरो, नहीं नहीं हम नहीं उतर सकते, हमें दिल्ली जाना, नहीं नहीं हमने इतनी देर आपसे बात करी है, इंदौर से लेकर अभी तक बतियाए हैं, अब आपको उतरना पड़ेगा हमारे साथ। उसने कहा तेरा दिमाग खराब होगा, हमें दिल्ली जाना, हम ग्वालियर कैसे उतर जाए, चल तू अकेला जा, नहीं नहीं हम तो आपके बिना रह नहीं सकते, हमने आपसे बात की है, आपसे प्यार हो गया, अब हम आपके साथ रहेंगे। बताइए यात्रियों से प्यार हो जाए अच्छी बात है क्या? अपना स्टेशन आया उतरो ना भैया, प्यार व्यार क्या करते हो, ऐसे आपका भी स्टेशन आएगा उतरना पड़ेगा, इसलिए प्यार व्यार मत करो। घास की तरह जल गए ये चमड़ी, मोमबत्ती की तरह पिघल गई, हड्डियां लकड़ी की तरह जल गई, अब बताओ क्या बचा? कहते थे मेरी पहचान ऊपर तक है, हाँ मुझे जानते नहीं हो, मेरी पहचान ऊपर तक है, ऊपर वाले सब नीचे आ गए, तुम ऊपर ही लटके हो, ना जाने कौन सा अभिमान है, अरे सब मिट्टी भर राख बन गए, हम मरेंगे तो क्या बनेंगे? राख, मुट्ठी में उठाओ फूक मारो उड़ गई, ये औकात है हमारी, हैसियत है हमारी, हम सब मुट्ठी भर राख हैं, फिर भी अभिमान इतना बड़ा है जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। अरे मेरे भाई मेरी माँ, अभिमान मत करो, हम सब मुट्ठी भर राख बन जाएंगे, किस चीज का अभिमान है हमारे पास? अभिमान करने लायक कुछ है हमारे पास? व्यर्थ का मत करो। क्या बचा बताइए? आएंगे परिवार रिश्तेदार कहाँ तक साथ निभाएंगे? पत्नी दरवाजे तक साथ निभाएगी, रिश्तेदार पड़ोसी शमशान तक जाएंगे, सत्य सत्य बोलते हुए राम नाम राम नाम राम नाम सत्य सब जाएंगे। अच्छा अर्थी में जब लोग चलते हैं ना तो आगे वाले तो राम राम बोलते, पीछे वाले गप्पे लड़ाते हैं, जैसे आप लोग भी कथाओं में नहीं बतियाते रहते, ऐसे लोग जब मर जाता है ना तो पीछे वाले अपने बिजनेस का काम बात करते, सुनो साहब तो पिछले बार काम डाला सब नुकसान में चला गया, अरे या तुम अपने नुकसान में आए हो कि फलाना मर गया उसके मरने में आए हो, तो पीछे वाले ना गप्पे लड़ाते हैं। और जब मुर्दा जलने लगता है ना तो बड़ा बैराग उमड़ता है, अरे अरे राम 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 राम, ये देखो कैसा जल रहा है, एक दिन हमें भी ऐसे जला, सुनो पप्पू आपको भी जलना है ऐसे, हम सबको ऐसे जल जाना एक दिन। हाँ बड़ा बैराग उमड़ा, कहाँ? शमशान में। जब वापस आए तो फिर अपने काम धंधे से लग गए, सब भूल गए, फिर कपट फिर झूठ फिर फरेब सब चालू। ये आलम है, ये हाल है हम सबका। इसलिए कहते हैं कि आत्म कल्याण करो, भगवान का भजन करो, सत्य बोलो, क्योंकि झूठ बोलने से जो पाप कमाते हैं ना, तो झूठ बोलने से जो धन कमाया है धन का बंटवारा तो हो जाएगा, लेकिन जो पाप कमाया है वो आपको भोगना पड़ेगा, उसका कोई बांटने वाला। इसलिए सत्य की रंग कैसा हो, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग के धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, वो रंग ना छूटे, बोले श्याम रंग एक बार लग जाए तो फिर वो श्याम रंग कभी साफ नहीं होता, कभी धुलता नहीं, इसलिए रंग जरूरी है, कृष्ण रंग राम रंग जरूरी है। पूतना आई भगवान को उठाती है और भगवान को उठाकर दूध पिलाने लगती है, भगवान ने दूध पिया, थोड़ा सा दूध था मौसी के पास, दूध पिया, अब जहर था, जहर कालकूट भर के जहर पिया, दूध खत्म जहर खत्म, अब भगवान को लगा पकड़े ही है तार दे, पूतना के प्राणों का पान करने लगे, पूतना चिल्लाई बालक छोड़ छोड़ छोड़, भगवान बोले मौसी जी हम जिसे पकड़ लेते हैं उसे कभी छोड़ा नहीं करते, इसलिए आपने पकड़ना तो सीखा है, छोड़ना नहीं सीखा, पकड़ लिया भगवान ने और मौसी जी को लेके गए, मौसी जी ने पूतना ने भगवान का प्राणों का पान किया, भगवान ने मौसी जी को पूतना को मार डाला, पूतना धड़ाम से गिरी, भगवान उसके ऊपर किलोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं, यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी गई, लाला लाला काहे गो दौड़ी दौड़ी गई, पूतना मौसी मरी तो इतना विशाल शरीर पूतना का कि एक हाथ यमुना के उस पार गिरा, 6 कोस का जंगल टूट गया, ब्रजवासियों ने कन्हैया को तारा, मैया दौड़ी दौड़ी गई, गाय की पूंछ से लाला को नजर तारने लगी, कहा नजर लग गई छोरा, देख तेरे को मारने के लिए कैसी बड़ी बड़ी साजिशें चल रही हैं, लो भैया तब पूतना मौसी का उद्धार हो गया। तब तक नंद बाबा वापस आए, यमुना पर पुल बना हुआ देखा, सारे गाड़ी वाड़ी छकड़े पार हो गए, बाद में पता चला पुल नहीं है, मौसी जी का हाथ है, हाथ कोई पुल समझ के पार हो गए, चिताओं पर रख के पूतना को जलाया, पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी,
न जाने कौन से गुण पर दया निधि रेज जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापा यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बड़े आश्चर्य की बात है, पूतना भगवान को मारने आई, भगवान ने उसे तार दिया। मारने वाली को भी कोई तार सकता है तो मेरे गोविंद तार सकते हैं, इतने दयालु हैं, बड़े दयालु हैं भक्तों। भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए अब शंकर जी पधारे। मैया, ओ मैया, का है गो बाबा? ओ मैया ने दरवाजा खोलियो। मैया ने दरवाजा खोला, जैसे दरवाजा खोला मैया डर गई। राम 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 राम। ए बाबा, इतने बड़े सांप गले में पहनने की क्या जरूरत है? ओ मैया, मोको जगत शंकर कवे, भोले भंडारी कवे, मोको एक बार छोरा को दर्शन कराए दे। मैं तेरे लाला को देखना चाहूँ मैया, एक बार दर्शन कराए दे। मैया बोली, बाबा मैं दर्शन नहीं करा सकूं, आपकी शकल बड़ी डरा। अब शंकर जी ने भगवान से प्रार्थना करी, मैया बड़ी जिद्दी है, प्रभु आप ही कृपा करो। तब भगवान रोने लगे, और जब भगवान रोए मैया दौड़ी दौड़ी गई। लाला का है गो, गोद पर उठाई, नजर उतारी, दूध पिलाई पर चुप ना भय। मैया रोने लगी, राम राम का है गो। तब शंकर जी बोले, मैया या को काहू की नजर लग गई, और मौकू तो लगे कि नजर ना लगी, या को भूत लग गए। मैया डर गई, राम राम, छोरा को भूत लग गई। अब राम राम मैं कहाँ जाऊं, किससे उतरवाऊं? शंकर जी बोले, कहीं जाए भी की जरूरत ना है, मैं भूत उतारने वाला हूँ, एक नंबर भूत उतारो, ला जल्दी। ओ बाबा, आपसे भूत उतारनो आए? शंकर जी बोले, हम ही तो उतारते सबन के भूत, हाँ नाम ही भूत भावन लाओ। मैया दौड़ी दौड़ी लाई, पीठ दिखा के खड़ी होगी, बाबा उतार दो दूर से भूत। शंकर जी बोले, दूर से भूत उतारने वालों मंत्र मैंने याद ही ना किया, जब तक हमारी गोद में ना देगी छोरा को तब तक जाके भूत उतारना संभव ना। मैया जल्दी गोद में ला। मैया बोली, बाबा एक काम करो, मैया की आंख में पट्टी बांध दो, ताकि छोरा तेरी शकल ना देख सके। हमारा छोरा देखे वो ना 4 दिन तक रोए वो। ओ मैया, तू डर रही है मेरी शकल से, तेरा छोरा हमारी शकल से प्यार करे, लाता सही। जैसे ही मैया ने डरते डरते भगवान शंकर की गोद में कन्हैया को रखा, शंकर जी की गोद में जाते ही कन्हैया खिलखिला के हंसने लगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। मुस्कुराने लगे, श्याम सुंदर मुस्को। मैया देखियो उतर गया के भूत। सच्चाई तो यह थी कि शंकर जी की गोद में जाने के लिए भगवान ही लीला कर रहे थे, मैया जिद कर रही थी ना। अब शंकर जी ने दर्शन किया, वाह प्रभु आपकी जय हो, जय हो, जय। भगवान ने बहुत प्रेम से दर्शन किया लाला को। भगवान शंकर ने भविष्यवाणी की, तेरो लाला मैया यो काम करेगो, यो बहुत सारे दुष्टन को मारेगो, बड़ा अच्छा कार्य करेगो। और जब भगवान शंकर कहने लगे 11.5 साल की उम्र में मैया तो को छोड़ के मथुरा चले जावेगो, तब शंकर जी को इशारा किया भगवान ने, ये बात मत कहियो, मैया वही मर जाएगी। अब भगवान शंकर जी कृष्ण जी को माँ यशोदा की गोद में देते हैं, और भगवान शिव ही बांसुरी बन करके कन्हैया के हाथ में चले जाते हैं। कन्हैया की जो बांसुरी है ना, ये कौन है? बांसुरी ही भगवान शंकर का साक्षात रूप है। जैसे राम की सेवा हनुमान जी ने करी, क्योंकि हनुमान जी भी शिव जी हैं, और माँ यशोदा जो कृष्ण है ना, कृष्ण की बंसी है, ये बंसी ही साक्षात भगवान शिव हैं। शिव ही बंसी बने, और शिव ही बंसी बन करके भगवान के हाथ में चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भक्तों, अब मैं भगवान की आगे की लीलाओं की ओर आपको ले चलूं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।
भगवान श्री कृष्ण को भगवान शंकर देखने आए, दर्शन करके गए हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण 6 महीने के हुए करवट लेते हैं। भगवान माँ यशोदा बोली लाला मेरो बड़ो है गयो, अब यानी तो करवट वरवट बदलनी शुरू कर दी, आपको उत्सव रखना चाहिए। तब मैया यशोदा ने सबन को भोजन पे बुलाया और बगीचे में बढ़िया गकड़िया गक्कड़ बाटी और बढ़िया भरता चोखा बनाया और प्रेम से सबन को परोसा। उसी समय एक सकटासुर नाम का दैत्य आया और सकटासुर ने भगवान को मारने की प्लानिंग करी, जाकर के छकड़े के ऊपर बैठ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने छकड़े में जो लात जमाई, सकटासुर का गोविंदाय नमो नमः, सकटासुर को भगवान ने 6 महीने की उम्र में मार डाला। तृणावर्त आया भगवान को बवंडर के रूप में, गर्मी में गोल गोल हवा चलती है ना, बवंडर के रूप में आया। भगवान श्री कृष्ण को उठा करके चला। भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। देखता है तृणावर्त, मैंने कोई पत्थर तो नहीं उठा लिया। ध्यान से देखा, भगवान ने कहा दुनिया कृष्ण को पत्थर को कृष्ण मानती है, तो कृष्ण को पत्थर मान रहा है, पत्थर से पटक के मारेंगे। एक ठोकर लगाई भगवान ने, एक मुट्ठी जमाया मस्तक पर और पत्थर पर सर पटक दिया। तृणावर्त का उद्धार हो गया। भगवान को माँ यशोदा फिर उठा कर ले गई। कितने संकट आ रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रही थी। एक दिन घर में अचानक श्री गर्गाचार्य जी का पदार्पण हो गया। नंद बाबा हाथ जोड़ के कहने लगे गर्गाचार्य जी, गुरु जी हमारे छोरा पर बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, आप ऐसी कृपा करो कि सारे संकट टल जाएं। या को नाम बताओ, या को नाम है? ओहो गर्गाचार्य। नंद बाबा बोले महाराज या को नाम तो मैं रखू ही ना, आप रखवाओ। गर्गाचार्य जी बोले मैं आपका गुरु नहीं हूँ, मैं वसुदेव जी का गुरु हूँ और मैंने इस बच्चे का नामकरण किया। कंस समझ जाएगा कि देवी की काठवा गर्भ यही है, खतरा बढ़ जाएगा। नंद बाबा बोले मैं काहू को खबर ना करूंगा, रिश्तेदार को ना बुलाऊंगा। गौशाला में गाय का गोबर से बढ़िया लीप करके चौक पूर के कलश स्थापित करके गर्गाचार्य जी बैठे हैं नामकरण करने के लिए। जगत के परमात्मा का, जिसके अनंत नाम है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, जिनके नाम अनंत हैं। आज अनंत अनंत नाम वाले कृष्ण का नामकरण कौन कर रहा है? श्री गर्गाचार्य जी। धन्य हो गर्गाचार्य, धन्य है आप। नामकरण करने का सौभाग्य मिला श्री गर्गाचार्य जी। भक्तों नाम रखते हैं रोहिणी, ये यशोदा की गोद में तेरा पुत्र है, नाम होगा रमन्ते योगी नाम यस्य सः रामः। जो योगियों के हृदय में रमण करे उसका नाम है राम, पर बल अधिक होने के कारण लोग कहेंगे बलराम। इनका नाम है अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणैः आख्यायास्ते राम इति बला धिक्या बलं विदुः। इनका नाम बलराम होगा। और यशोदा तेरा बेटा है, रोहिणी की गोद में, इसका नाम होगा कर्षति कृष्णा, इसका नाम कृष्ण है। जो देखे आकर्षित हो जाए लीला पर, बाकी झांकी पर, वो कृष्ण है। छैल छबीला ये यशोदा तेरा। यशोदा बोली बाबा तेने ऐसो टेढ़ो नाम रखे हुए कि मुझसे बुढ़ापे में तो कृष्ण ले तो ही ना बनेगो, मैं आपको कन्हवा कह सकूं का? हाँ हाँ कह सकूं। अनंत नाम है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के अनंत नाम है। अनंत एक नहीं, दो नहीं, अनंत करोड़ों। कम ब्रह्म खम ब्रह्म, काखा गाघा भी उसी का नाम है। सब कुछ उसी में है, उसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। भगवान एक दिन माँ यशोदा कन्हैया को लेकर गई और भक्तों भगवान श्री कृष्ण के संस्कार हुए। अपने संस्कारों पर ध्यान रखा करो। संस्कार जरूरी है ना? क्या जरूरी है बताइए? धन जरूरी है कि संस्कार जरूरी है? तो फिर आप क्या करते हो? बच्चों को धन जोड़ के देते हो, संस्कार तो देते नहीं हो। आपका ही बेटा आपकी ही सेवा नहीं करता बुढ़ापे में, ये आपके ही दिए हुए संस्कार का नतीजा है। कम से कम इतने संस्कार तो दे दो कि बुढ़ापे में वो आपका सम्मान कर सके, बुढ़ापे में वो आपके पांव दबा सके, बुढ़ापे में आपको वो पानी दे सके, भोजन दे सके, प्यार दे सके। इतने संस्कार तो कम से कम बच्चों को दे ही देना चाहिए, नहीं तो आपका ही नुकसान है। माँ बाप की सेवा करने के संस्कार बच्चों को दो। बेटा पढ़ाई लिखाई करो, पर अभिमान, आजकल के बच्चे ना पढ़ जाते हैं ज्यादा। ये पुस्तिका है संस्कार, इसको हमने लिखा है और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हैं इसमें, आप प्राप्त करिएगा। ये गिफ्ट में देने के लायक अच्छी है। किसी को गिफ्ट देना है तो और क्या दें, ये दीजिए। ये खासकर बच्चों को जरूर पढ़ाइएगा, क्योंकि उन बच्चों को पढ़ाइएगा जो साइंस से जुड़े हैं। आजकल के बच्चे ना भगवान को मानते नहीं हैं,
अपने शास्त्रों को नहीं मानते, अपनी माँ को नहीं मानते। हम कहते हैं भैया मत मानो शास्त्रों को, मत मानो भगवान को, कम से कम माता पिता की सेवा तो करो। तुम इतना कर लोगे तो भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन शास्त्रों को भी नहीं मानना, कथाएं भी नहीं सुनना, सत्संग भी नहीं करना, मंदिर भी नहीं जाना और माता पिता की सेवा भी नहीं करना, तो भाई उद्धार कैसे होगा तुम्हारा? मत मानो ना भगवान को। हम नहीं कहते कि भगवान को मानो, भगवान कभी ये नहीं कहते कि हमारे मंदिर आया करो। भगवान ये कहते हैं अपने माँ बाप की सेवा कर लो, अपने माँ बाप को सुखी रखो, हम खुश हो जाएंगे। लेकिन हम माँ बाप की सेवा नहीं करते तो भाई फिर कल्याण कैसे होगा? इसमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। कलयुग कहाँ रहता है? माताएं मांग क्यों भरती हैं? हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है? सनातन धर्म के 16 संस्कार कौन कौन से हैं? और दुख क्यों आता है? मृत्यु, कल जो हमने पूरा प्रसंग रखा था, शरीर मृत्यु किसकी होती है, शरीर की आत्मा की, तमाम प्रश्नों का इसमें उत्तर है, आप प्राप्त करिएगा। भक्तों, संस्कार आवश्यक है। धन देने के पहले बच्चों को संस्कार दीजिएगा। प्लॉट देते हैं, कैश देते हैं, बैंक बैलेंस छोड़ के जाते हैं माता पिता बच्चों के। अरे संस्कार भी तो देकर जाओ। मैं बार बार आपको सुना चुका हूं, एक सर्कस था, उस सर्कस में 12 शेर थे। तभी सरकार ने रोक लगा दी कि आप सर्कस नहीं चला सकते, क्योंकि इन जानवरों पर आप अत्याचार करते हैं, टॉर्चर करते हैं, जंगल में छोड़ के आइए। एक सज्जन का बड़ा सर्कस था, 12 शेर थे, उन्होंने पूरे शेरों को जंगल में छोड़ दिया, सतपुड़ा के जंगलों में, जंगल में छोड़ा। पता चला 12 दिन बाद उन शेरों में से 12 शेरों में से 8 शेरों का शिकार जंगली कुत्तों ने कर लिया। कुत्तों ने शेर का शिकार कर लिया। पूछा गया भाई कैसे संभव है? शेर का शिकार कभी कुत्ता कर सकता है? लेकिन कर लिया। कैसे कर लिया? पता चला कि ये सर्कस के शेर थे, बने बनाए मांस को खाने के आदी हो गए थे। मालिक मांस डालता था, झपट्टा मार के खा लेते थे। शिकार करने का जो टैलेंट था भूल चुके थे। तो जंगल के कुत्तों ने सोचा कि भूखे तो मरना है, क्यों ना शेर का शिकार किया जाए। तो शेर तो टैलेंट भूल गए थे शिकार करने का, स्वयं शिकार बन गए, मर गए। तो भाई वो शेर इसलिए मर गए, शिकार बन गए, क्योंकि उन्होंने, शेर जो थे कुछ तो भूखे मर गए, क्योंकि जो शिकार करने का टैलेंट है ना, वो शेर सर्कस के थे तो सब भूल चुके थे। ऐसे ही जब आप अपने बच्चों को बहुत बैलेंस देकर जाते हो, पैसा देकर जाते हो, सोना चांदी हीरा मोती देकर जाते हो, तो समझ लो कि आप भी अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाते हो। कमा के खाने का टैलेंट भूल जाते हैं और बाप की संपत्ति पर निर्भर हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को मजबूत बनाइए, बेटा कमाओ और खाओ, बाप की संपत्ति पर निर्भर ना रहे बच्चे, और कमाए तो कमाई के साथ साथ धर्म से, संस्कारों से जुड़े रहें। ये संस्कार आपकी जिम्मेदारी है बच्चों तक पहुंचाने। बच्चा जन्म दे देने से कोई माँ बाप नहीं हो जाते। उचित शिक्षा, उचित संस्कार देने से सच्चे माता पिता बनते हैं। माता शत्रु, देखिए क्या लिखा है, माता शत्रु पिता वैरी येन वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं। येन वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य, अनपढ़ ज्ञानियों की सभा में शोभा नहीं पाते, जैसे हंसों की सभा में कौआ शोभा नहीं पाता। इसलिए बच्चों को पढ़ाइए और पढ़ाकर संस्कार दीजिए। आजकल की पढ़ाई में संस्कार है ही नहीं, अलग से देना पड़ता, अलग से देना पड़ता। आजकल की पढ़ाई केवल पैसा कमाना सिखाती है, कैसे भी हो पैसा कमाओ। संस्कार से ओतप्रोत होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने बाल लीलाएं, एक दिन यशोदा माँ कृष्ण को लेकर गई और स्नान करने लगी यमुना में। तब भगवान ने यमुना से वहाँ भगवान ने मिट्टी उठाई और मिट्टी खा ली, मिट्टी फिर उठाई, मिट्टी फिर खा ली, मिट्टी खाने लगे, बड़ा स्वाद मिल रहा था। भगवान मिट्टी खा रहे थे। किसी ने शिकायत कर दी, मैया तेरे लाला ने माटी खाई। दौड़ी दौड़ी मैया जी आई, च्योरे लाला तेने माटी खाई? मैया मैंने माटी ना खाई। झूठ बोल रहा, माटी खाई तेने? ना मैया मैंने माटी ना खाई। चल मुंह खोल। भगवान ने अपना मुंह खोल के दिखा दिया। जैसे ही भगवान का मुंह खुला, जानते हो मुंह में क्या नजर आया? क्या? पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, पूरा पाताल, समुद्र, नदियां, स्वर्गलोक, सत्यलोक, वैकुंठ लोक, गोधाम, गोलोक धाम, मृत्यु लोक,
सारा सब कुछ नजर आया, नजर आ रहा है। माँ यशोदा चक्कर में पड़ गई, लाला मेरो भगवान है, आहा मेरे लाला के मुंह में ब्रह्मांड है, चरणों में गिर पड़ी, जय हो, ये तो मेरे भगवान है, मेरे भगवान है। अब भगवान ने देखा मैया भगवान मानने में लग जाएगी तो काम बिगड़ जाएगा, भगवान ने मुंह बंद कर लिया। और मैया अब सोचने लगी मेरो छोरा भगवान है। भगवान बोले कन्हैया, बोले माँ क्या हुआ? मैया बोली लाला तेरे मुंह में मैंने दुनिया देखी, तू तो भगवान है। ओ मैया तेरी आंखों में काहे गो, मेरे मुंह में कछु ना है, तो को गलतफहमी है गई। फिर से मुंह खोल लाला, भगवान ने फिर से मुंह खोला। अब देखा मैया ने तो कुछ भी नजर नहीं आया। ओहो हो, बुढ़ापे में आके कुछ का कुछ देखती है, मुंह को मोतिया बिंद गए, उठाओ लाला को चली गई। मैया कुछ समझ में नहीं आया, पहले भगवान ने दिखाया, फिर दिखाकर सब भुला दिया, सब भूल गई मैया, कुछ याद नहीं है, जो देखा सब भूल गई। ये लीला हमें कुछ समझाना चाहती है, समझिएगा। भगवान ने माखन चोरी लीला की, उसके पहले मिट्टी खाई और भगवान ने अपने मुंह में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि भगवान जी ने माँ यशोदा को ब्रह्मांड दिखाया और दिखाने के पश्चात तुरंत भुला दिया। मैया सब भूल गई, अरे भुलाना ही था तो क्यों दिखाया था? इसके पीछे कारण था। कारण यह था कि भगवान आगे बाल लीला करने वाले हैं, कभी गोपियों के वस्त्र चुराएंगे, कभी माखन चुराएंगे। आपको संदेह होगा ये कैसा भगवान है, ये कैसा ब्रह्म है, वस्त्र चुराता है, माखन चुराता है, गोपियों के संग नाचता है। तो आपको डाउट ना हो, इसके लिए पहले भगवान ने मुंह में ब्रह्मांड दिखा दिया कि देख लो दुनिया वालों, मुझे साधारण पुरुष समझने की गलती मत करना, मैं साधारण बालकों के संग खेलूंगा जरूर, पर मुझे साधारण मत समझ लेना, मैं साधारण दिखने वाला असाधारण हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं। क्योंकि भगवान पर ना लोगों को डाउट हो जाता, संदेह हो जाता, ये भगवान नहीं। लो भैया, आज भगवान ने मुंह में संसार दिखा दिया, पूरी दुनिया दिखा दी। एक सज्जन हमारे पास आए, कहने लगे राम जी भगवान नहीं है, कृष्ण जी भगवान नहीं है। अच्छा, हमने कहा फिर कौन है? बोली ये महापुरुष है। आज हमारे हिंदू लोग ना, एक समाज है उससे जुड़ जाते हैं तो उसके बाद वो ऐसी बातें करते हैं, है ना। वो कहते हैं राम जी भगवान नहीं है, कृष्ण जी भगवान। कौन है भाई? उन लोग कहते हैं कि ये महापुरुष है। हमने कहा भाई आपकी मति मारी गई है। क्या कोई महापुरुष अपने मुंह में ब्रह्मांड का दर्शन करा सकता है? क्या कोई महापुरुष एक उंगली से गोवर्धन को उठा सकता है? क्या कोई महापुरुष 6 दिन की उम्र में पूतना को मार सकता है, जहर पी सकता है? भगवान ने साधारण से, भगवान ने मतलब साधारण लीला करने वाले परमात्मा ने असाधारण लीला करके इसलिए दिखाई है ताकि आपको उन पर डाउट ना हो, संदेह ना हो। आप लोगों के लिए ही दिखाया है। अज्ञानवश लोग कहते हैं भगवान हमारे जैसे। अरे भाई वो साधारण नहीं है, गलती मत करना, पाँव में कुल्हाड़ी मत मार लेना। क्या होता है, एक सज्जन कुएं में गिर गए, कुएं में गिर गए, एक सज्जन गिरे पड़े और दूसरे सज्जन हैं वो उतर रहे हैं, कुएं में उतर रहे हैं। तो मेरी माँ, ओ मैया जी बहुत ध्यान देना, एक सज्जन